सन 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ जो मामला पेश आया था, उस दर्दनाक वाक़े के गुनहगार 11 मुजरिमीन जिनको कन्विक्ट किया गया था, गुजरात की हुकूमत की जानिब से जेल से रिहा कर दिया गया है। इस सिलसिले में अपोजिशन सख्त मजम्मत कर रही है इस मामले की, और इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल वुमेंस फ्रंट की सदर लुबना महनाज। बताइए मैम, ये कैसे देखते हैं आप इस फैसले को जो गुजरात गवर्नमेंट ने लिया है और इन कन्विक्ट्स को रिलीज़ किया है? पहले तो बहुत अफसोस होता है कि इतना एक संगीन जुर्म करने के बाद कैसे ये कॉन्विक्ट्स को इस तरीके से रिहा किया जा सकता है, और किस दिन पर चुना गया कि इनकी रिहाई तय की जाएगी, जब पूरा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। और सुबह ही के दिन, उसी सुबह को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं बड़े ज़ोरों शोरों से नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, और हाउ कॉन्ट्रडिक्टिंग इट इज़ टू विटनेस कि बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात की, वो ऐसे दर्दनाक खौफनाक हादसे का जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको रिहा कर देती है। आई थिंक दिस इटसेल्फ इज़ वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग टू विटनेस कि ऐसे संगीन जुर्म के लिए आप किस तरीके से इन दरिंदों को रिहा कर सकते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क फॉर द स्टेट एज वेल एज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैम, ये जो है बिल्किस बानो का एक तवील मुद्दत तक एक लॉन्ग लीगल बैटल रहा, जिसके बाद ये लोगों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें मर्डर के चार्जेस भी थे और रेप के चार्जेस भी थे। इतनी तवील जद्दोजहद के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इंसाफ हुआ है, लेकिन अब जो इन क्रिमिनल्स का रिहा होना कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है जस्टिस के सिलसिले में। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ह्यूज लेट डाउन बिल्किस जी के लिए नहीं है, मगर हर वो ख़वातीन के लिए है जो एक रेप का एक शिकार हो चुकी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक नारी पर वार अगर से हुआ है तो हर नारी पर वार है। तो मुझे लगता है कि जब कभी किसी औरत पर ऐसा हादसा घटता है तो हर नारी को उसके हक में, उसके सम्मान में ठहरना होगा, उसके साथ एक मजबूत चट्टान के तौर पर। जैसे कि आपने कहा कि एक तवील लड़ाई और जद्दोजहद के बाद कहीं ना कहीं एक इंसाफ की उम्मीद जागी थी, और उन्हें इंसाफ भी मिला था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको 50 लाख मुआवजा भी दिया गया था, विच इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ग्रांटेड फॉर अ रेप विक्टिम सर्वाइवर, और एक घर भी देने की बात की थी अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट जॉब। घर तो खैर आया नहीं, जॉब भी आया नहीं, मगर हाँ पैसा ज़रूर आया है। मगर मैं ये सवाल हुकूमत से करना चाहूँगी कि क्या ये पैसा, अगर से आप बिल्किस जी से भी पूछेंगे, क्या ये पैसा उसकी वो बेटी को ला सकती है? Will this erase all the bitter memories that she has of that incident? मार्च 3, 2002 का जो खौफनाक दिन था, क्या ये आप उनकी ख्यालों से कंप्लीटली निकाल सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये खौफनाक हादसा के साथ वो ज़िंदगी भर अब तक जीती आई है, और वो कहती हैं कि जब कभी पैरोल पर भी ये दरिंदे बाहर निकलते थे, ये सहम जाती थी, डर जाती थी, खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। अभी जब उनके लॉयर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि शी रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कि लेट बिल्किस लिव अ लाइफ विदाउट फियर and with security. We demand the same. We want Bilqis to live a life without fear and with security. And this can only happen if these culprits, ये जो culprits हैं, जो convicts बाहर आए हैं, उनकी सही जगह पे जा पहुँचे, वो है सलाखों के पीछे। ये इन कन्विक्ट्स का रिलीज़ होने के सिलसिले में न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ और सेंटर में और कई रियासतों में अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो ऐसे में सिविल सोसाइटी को आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो ख़वातीन हैं उनको कैसे देखना चाहिए? क्योंकि जो बिल्किस बानो है, उनके शौहर हैं, उन लोगों का कहना है कि वो डर और खौफ के माहौल में हैं। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जब वर्डिक्ट बाहर आया है और ये लोग कॉन्विक्ट्स बाहर आए हैं, दिस इज़ अ क्लियर विक्ट्री ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स ओवर जस्टिस पहले। एंड यस, मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ
एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक सिविल सोसाइटी की एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि दैट यू प्ले अ रोल ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब कभी किसी भी नागरिक के साथ ऐसा हादसा होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली बिकॉज शी इज़ अ मुस्लिम, वो अगर से कोई भी होती, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी बहन होती, हमारा बर्ताव और हमारा रवैया इसी तरीके से होना चाहिए कि अगर से किसी भी खवातीन के साथ ऐसी दर्दनाक, खौफनाक हादसा होता है तो हम उसके साथ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी नीड टू वॉइस अप अगेंस्ट द हेट पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन, द कम्युनल पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी टुडे। वी नीड टू से इनफ इज इनफ एंड दैट कैन ओनली हैपन जब आप अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। जी हाँ, मैं फैज़ साहब की वो नज़म से बहुत I can just say 2 lines of him कि बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। हमारी जुबान हमारे पास है and we can obviously make a difference by raising our voice and raising it strongly to condemn such heinous crime, क्योंकि these people, these convicts don't deserve to come out। उनकी असली जगह है सलाखों के पीछे जहाँ पर उन्हें वापस भेजना चाहिए। एंड यस, ये गुजरात गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से ये काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं 15 अगस्त के दिन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े जोरों शोरों से नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो इंटरवीन, अगर से सच में वो नारी को सम्मान देना चाहते हैं, सो लेट हिम ब्रेक द आइस, लेट हिम इंटरवीन इन दिस इशू और सही तौर पर नारी को सम्मान अपने एक्शन से दे, ना कि जुमलेबाजी से। आखिरी सवाल, अब जो है अगले साल गुजरात में असेंबली इलेक्शंस हैं, क्या आपको लगता है कि गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट का ये जो फैसला है इन बिल्किस बानो के जो मुजरिमीन हैं उनको रिहा करने का, इस पर इसके ताल्लुक से क्या कोई पॉलिटिक्स हो सकती है? कैसे देखते हैं आप? यस, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बीजेपी ने कभी भी जहाँ पर भी लड़ा है वो कभी भी रिलीजन पॉलिटिक्स पर की बुनियाद पर ही लड़ा है। अगर से डेवलपमेंट की बुनियाद पर लड़ते तो हमें क्लियरली दिख सकता है कि आज हमारी देश की हालत किस तरीके से है, बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, वुमेन सिक्योरिटी इश्यूज कितने हाई राइज पे है, हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी गिर गई है, करेंसी के रेट कितने गिर गए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब डेवलपमेंट की बात करती है ये पार्टी को कुछ भी कहने के लिए नहीं है, मगर हाँ, सिर्फ एक हथियार है उनके पास, वो है रिलीजन पॉलिटिक्स, और वो चीज करने में ये लोग माहिर हैं। एंड यस, आई फील कि जो अपकमिंग इलेक्शन है ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट की तरह इन लोगों के लिए साबित होगा और ये इसी को अपना हथियार बनाकर ये इलेक्शन भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नेशनल वुमेन्स फ्रंट की कौमी सदर लुबना महनाज से। उनका कहना है कि जो गुजरात गवर्नमेंट की जानिब से फैसला लिया गया है ये सियासी इंटरेस्ट्स के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बिना पर लिया गया है, जो कि काबिल मज़म्मत है। उनका सिविल सोसाइटी से ये कहना है कि सब उठ खड़े हों और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलुरु।